तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिखाएंगे आपको लेटर राइटिंग। जी हाँ, जो लेटर राइटिंग टॉपिक आपको आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेटर टॉपिक दोनों सीबीएसई के क्लास 9 और क्लास 10 दोनों स्टूडेंट्स ये सीख सकते हैं। दोनों में पूछा जाता है और सेम फॉर्मेट्स होता है, सेम मार्किंग भी होता है। तो दोनों क्लास 9 के बच्चे और क्लास 10 के दोनों जो है यहाँ पे इस लेटर राइटिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मेट्स, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो क्या फॉर्मेट्स है, कैसे आपको क्या क्या इंक्लूडेड करना होता है लेटर राइटिंग में ताकि आपको पूरे नंबर मिले, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मेट। तो ये हमारे पास एक सैम्पल है जिससे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है टॉप में आपको जो दिया गया रहता है, आपको एक क्वेश्चन की तरह दिया गया रहेगा जिसमें कुछ चीज़ें बताई गई रही होंगी, जैसे कि आप ये है, यहाँ से आपका एड्रेस है, इनके पास आपको एड्रेस भेजना है, क्या चीज़ के बारे में भेजना है, ये सारी डिटेल्स आपको शेयर किया गया रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको देखना है सेंडर एड्रेस, ठीक है। जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस जो है सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में यहाँ से ले लेता हूँ और एक एक करके आपको यहाँ से बताते हैं। मैं करते सबसे पहले ऊपर में आपको सेंडर एड्रेस लिख देना है, ठीक है। यानी कि जो एड्रेस उसका लिखना है जो कि लेटर को सेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है डेट लिख देना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आप डेट लिख दे, ठीक है, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद जो है रिसीवर एड्रेस, जी है, जिसके पास आप लेटर भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको लिखना है। देन उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपको देन सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में जो है 6 से 7 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। देखिए 6 से 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ा जो है सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ जाना है कि क्या चीज़ के बारे में लिखना है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और उसके बाद छोटा करके जो है सब्जेक्ट को आपको लिखना है। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा गया 6 से 7 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको स्टार्ट करना है एक ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन मार्क देते हुए रेस्पेक्टेड सर या मैम के साथ यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। और ये आपका जो पहला पैराग्राफ होगा ये हो जाएगा लेटर का कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में क्या होगा, इसको जो है आपको शॉर्ट रखना है और फॉर्मल रखना है और रेस्पेक्ट से आपको इसमें बातें करनी है। आपको सारी डिटेल्स इसी में शेयर करना है, ठीक है। कौन कौन से डिटेल आपको शेयर करने हैं इसमें, ये बताते हैं आपको डिटेल्स कौन कौन से शेयर करने होंगे इसमें। आइए, तो यहाँ पे सारी हमने डिटेल्स यहाँ पे बताया हुआ क्या क्या। पहले शेयर करना है थीम ऑफ द इवेंट, इवेंट का थीम शेयर करना है इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉस्ट माय ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये जो है थीम है इस लेटर का। तो इसको भी जो है आपको इंक्लूड करना है कंटेंट में, लेटर का जो कंटेंट है उसमें इंक्लूड करना है थीम। देन आपको वेन्यू भी बताना है कि कहाँ पे आपने जो है इसको खोया है, ठीक है। जैसे कि फॉर क्लास 10 एंड 12, ठीक है। क्लास 10 और 12 का जो सर्टिफिकेट है, इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ये जो है इसने लॉस्ट किया है। उसके बाद डेट बताना, टाइम एंड इनवाइट, ये 3 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे आपको लेटर में दिया गया है कि देयर फॉर आई वॉन्टेड टू पुट रिक्वेस्ट फॉर द इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एज। उसके बाद चौथा क्या है, व्हाट डू यू वांट। अब आपका लेटर तो खो गया, अब चाहते क्या है आप, तो आई नीड टू अप्लाई फॉर जॉब, मेरे को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, इसका जो है आपको यहाँ पे आप ये चाहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है आई वांट टू पुट रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। देन व्हाई डू यू वांट द गेस्ट टू डू, ठीक है। ये हो गया गेस्ट से आप क्या चाहते हैं, जिसमें लेटर लिख रहे हैं उससे क्या चाहते हैं ये हमने बता दिया। तो ये 4 चीज़ें इंक्लूड करनी है। उसके बाद आखिरी में ये आपको लिखना है काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड अर्लीस्ट एज माय करियर इज ऑन रिस्क एक शुड हाईली एक्सपेक्ट, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आखिरी में थैंक यू लिख के अलॉन्ग विथ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, उसके बाद योर फेथफुली, ये सारी लिख के चीज़ें जो है आपको बंद कर देना है।